डियर स्टूडेंट, आई एम ज्योति यादव, योर हिंदी टीचर। आज मैं आपको आपकी क्लास 8 की जो हिंदी साहित्य की जो किताब है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है फिर भी ऊपर चढ़ना है, ये कविता है जिसको रामदयाल पांडे जी द्वारा लिखा गया है। इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि जीवन सदा चलता रहता है, प्रत्येक प्राणी के जीवन में संघर्ष आते हैं, परंतु हमें जीवन में उत्साह से आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, विश्वास तथा धैर्य से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने मनुष्य का जो जीवन है वो कंपैरिजन करके देखा है ना, कि मतलब मनुष्य के जीवन में जिस तरीके से संघर्ष आते रहते हैं वो लगातार अपना जीवन में आगे बढ़ता रहता है। उसी तरीके से इस कविताओं की पंक्तियों के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं। तो चलिए अब हम इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसकी ओर बढ़ते हुए चलते हैं और एक एक पैरा पढ़ते हुए हम इसका अर्थ समझते हुए चलेंगे। आगे चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है, हमें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय गढ़ना है। इस लाइन के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जब हम हिमालय की चोटी पर चढ़ने का निश्चय करते हैं तो रास्ते में कई तरह की परेशानियां आती हैं, लेकिन हिमालय की चोटी पर पहुंचने के लिए हम उन परेशानियों को पार करते हुए ऊपर चढ़ना होता है। और जब हम हिमालय के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो हम हिमालय की ऊंचाई की तरह ही अपनी सफलता का नया हिमालय निर्मित कर देते हैं, जिसे दूसरों को तोड़ना होता है। इस कविता के माध्यम से मनुष्य का जीवन में कवि ये बताना चाहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब निश्चय करते हैं, तो जब निश्चय करते हैं कि नहीं, हमें मान लीजिए कि हमें कोई एग्ज़ाम क्रॉस करना है, तो उस एग्ज़ाम के लिए हम दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन उस दिन रात के बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आलस आ जाता है, कभी ऐसा होता है कि नहीं, हमारे फ्रेंड्स बुला लेते हैं बाहर खेलने के लिए, तो हमारा जो मन है वो भटकता रहता है ना। लेकिन हमें तब भी उन सारी पैसों की प्रॉब्लम आ जाती है, तब भी हमें उन सारी परेशानियों को पार करते हुए अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। आइए इसका सेकंड पैरा है वो देखते हैं। ऊंचा है हौसला हमारा विंध्याचल हिम वनों से, ऊंची है कल्पना हमारी अंदर के अरमानों से, ऊंचा है बलिदान हमारा जीवन के अरमानों से, हिम्मत की छाती ऊंची है पर्वत की चट्टानों से। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, जब हम हिमालय पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हमारी हिम्मत होती है वो विंध्याचल पर्वत के ऊंचे ऊंचे बर्फ़ से ढके जंगलों की तरह बहुत ऊंची ऊंची होती है। हमारे अंदर जो पर्वत पर पहुंचने की जो चाहत होती है, जो हमारी इच्छा होती है, डिज़ायर होता है, उससे हमारी कल्पना, हमारा त्याग और सीना पर्वत की चट्टानों के समान मजबूत होना चाहिए। इससे कभी ये कहना चाहते हैं, जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारी इच्छा शक्ति होती है, जो धैर्य होता है, उसको हमें रखते हुए उस पर जो हमारा लक्ष्य है उस पर बढ़ते रहना चाहिए। अब हमारा तीसरा पैरा है कि चट्टानों से टकराकर लेके नित आगे बढ़ना है, चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। इस पैरा के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जब हम पर्वत पर चढ़ना शुरू करते हैं तो हम बहुत बड़े बड़े चट्टानों पथरीले रास्तों से हमें गुजरना होता है और लगातार आगे बढ़ते रहते, और तब भी हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि हमें हिमालय की चोटी पर पहुंचना होता है। चौथा पहरा है इसका, अंत पहाड़ों का है लेकिन अभियानों का अंत कहाँ, संघर्षों का अंत कहाँ है, साधनों का अंत कहाँ। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि
पहाड़ तो चढ़ते चढ़ते एक समय आकर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जीवन में जो संघर्ष हैं, लक्ष्य है, जीवन की यात्राएं हैं, उनका कभी अंत नहीं होता। जैसे कि मान लो कि हमारा जीवन संघर्ष से भरा होता है, हमारे जीवन में लगातार संघर्ष आते रहता है। मान लो एक प्रॉब्लम ख़त्म होगी तो दूसरी प्रॉब्लम आती रहती है, तो जीवन में संघर्ष लगे रहते हैं, लेकिन तब भी हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट पैरा है, अंत सिद्धियों का कहाँ है लेकिन निर्माणों का अंत कहाँ, अंत देह का हो सकता है पर प्राणों का अंत कहाँ। इन लाइनों के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है इस पंक्ति में कि जब हम किसी चीज़ को कुशल बनाना चाहते हैं तो हम बन जाते हैं। अगर मान लो जब हम ये चाहें कि हमें किसी चीज़ में कुशल बनना है तो हम उसमें बन जाते हैं, लेकिन चीज़ों के लगातार निर्माण होने का क्रम का अंत नहीं होता। इसी तरह शरीर का अंत तो हो जाता है, परंतु नए शरीरों का निर्माण का अंत होना अंत नहीं रुकता। इसी तरीके से मान लो हमारा शरीर का तो अंत हो गया, अगर आज हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी अवश्य होगी, लेकिन जो नए और जन्म है, मतलब लोग जो और आ रहे हैं पृथ्वी पर, उनका जो निर्माण है उसका कभी अंत नहीं होगा। आइए इसका नेक्स्ट पैरा देखते हैं। सीमाओं से विश्रामों से हमको हरदम लड़ना है, चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जब हम हिमालय की चोटी पर चढ़ना आरंभ करते हैं तो हम चलते चलते थक जाते हैं, हमारा आराम करने का मन करता है, हमारी शरीर की शक्ति जवाब देने लगती है। इन सब से लड़ते हुए फिर भी हमें लगातार हिमालय की चोटी की तरफ बढ़ते रहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमने कोई लक्ष्य के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया, तो हम जब उस पर चलने लगते हैं तो हमारी शक्ति है, मान लो घर वाले कुछ कहने लगते हैं, ठीक है, और पैसों की प्रॉब्लम आती है तो एक मन करता है कि नहीं चलिए जॉब कर लेते हैं। तो जो हमारा जो शरीर की जो शक्ति होती है, इसमें कभी ये कहना चाहते हैं जो हमारा मन है वो भटकने लगता है, ठीक है, और हम उस लक्ष्य की ओर चलते चलते थक जाते हैं, लेकिन तब भी हमें उन सारी परेशानियों को साइड करके हमें तब भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। गिर गिर कर चढ़ चढ़ कर हमने नाप लिया ऊंचाइयों को, मतलब इस पंक्ति में कभी ये कहना चाहते हैं कि गिर गिर कर चढ़ चढ़ कर हमने नाप लिया ऊंचाइयों को, डूब डूब कर तैर तैर कर ठा लिया गहराइयों को, किंतु डूबने या गिरने हमने ना दिया करुणाई को, जंजीरों में बंध कर बंधने ना दिया अंगड़ाइयों को। इन लाइनों के, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हिमालय की चोटी पर बहुत बढ़ते हुए कई बार गिरते हैं, कई बार उठते हैं, कई बार हम में आलस्य आ जाता है, फिर भी इन सब से लड़ते हुए आखिर हम ऊंचाई को नाप ही लेते हैं। तीसरी पंक्ति देखिए, बढ़ने का इतिहास नया, गढ़ गढ़ कर हमको गढ़ना है, चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। इन लाइनों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जब हम चोटी पर पहुंच जाते हैं तो हम एक नई कृतिमान या फिर मतलब इतिहास बना देते हैं। तो इस इतिहास को बनाने के लिए हम लगातार पर्वत की चोटी की ओर तरफ बढ़ते जाते हैं। मतलब जो हमारा लक्ष्य बिल्कुल एकदम टारगेट एकदम तैयार रहता है हमारी आंखों के सामने, तो हम उस पर चलते रहते हैं और एक नया इतिहास गढ़ते हैं। और उठे इंसानों की इज्जत का झंडा, और उठे आज़ादी का, हिम्मत का, हिकमत का झंडा, और उठे अभियानों के, निर्माणों के व्रत का झंडा, और उठे मानव पुतलों के अज्ञ सपनों का झंडा, और उठे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जब हम
हिमालय की चोटी पर पहुंच जाते हैं तो दुनिया में हमारी इज्जत, हमारी हिम्मत बढ़ जाती है और हमारी सारी मेहनत, सारे सपने सफल हो जाते हैं। जो हमारी जो हमारी डिज़ायर होती है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, ठीक है, हमारी हिम्मत बुलंद हो जाती है, लोगों के सामने हमारी इज्जत बन जाती है। तो इस तरीके से जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे सामने मेहनत का जो झंडा है वो लहराने लगता है। गढ़नी है नित नई उषा, नित नया हिमालय गढ़ना है, चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में और ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं तो हमें हर बार एक नए हिमालय पर्वत की कठिनाइयाँ चढ़नी होंगी। फिर से हमें एक नए लक्ष्य को, अगर मान लीजिए कि हमें कोई एक लक्ष्य पाना है तो हमें दोबारा से हिमालय की चोटी की तरह जैसे हम चढ़ते हैं उसी तरीके से हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। हम इस चैप्टर के बारे में, इसकी जो वर्कशीट है उसके बारे में हम लोग मैं आपको असाइनमेंट में PDF बना के दे दूँगी, तो आप वो मुझे घर से करके दिखाइएगा। थैंक यू।